एक चीज विवेक भाई जानबूझ के छोड़ गए हैं, क्योंकि उनको भी अपना भाई रिश्ता भी देखना है, पार्टी में भी रहना है। मुख्यमंत्री रामनरेश यादव थे, वो जनसंघ के नहीं थे क्या? वो चंचल यादव के पार्टी के वर्ग के थे, तब इनकी पार्टी तो थी नहीं। ठीक, रुक जाओ भाई विवेक, जब बीच में मत बोलो ना, हमको पूरा याद है स्मरण में, हमको कागज थोड़ी रखना यार। रामनरेश थे, हैं? मुलायम सिंह थे सरकार में, तब उनकी जिम्मेदारी नहीं। अरे रुक जाओ भाई, ये नहीं चलेगा मेरे साथ, मेरे शो में नहीं चलेगा ना। आप में ये साहस नहीं कि आप कहो कि रामनरेश और मुलायम सिंह दोषी थे। अब में साहस क्यों नहीं है? आप कह दोगे तो कांग्रेस आपको टाइट कर देगी, कहेगी हमारा अलायंस है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? विवेक जी, बड़ा हिम्मत चाहिए सच कहने के लिए। आप ये बोल सकते हैं कि रामनरेश और मुलायम सिंह थे उस सरकार में? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। यही तो दिक्कत है, यही समस्या है। अभी आप कह रहे थे आज की बात करो, अब करिए 78 में सरकार में मुख्यमंत्री कौन था? मैंने तो वो भी बता दिया कौन था और किस दल का था। सब चरण सिंह के तंबू के नीचे थे। मुलायम सिंह तो उस वक्त खैर बहुत जूनियर थे, आपको याद होगा। नेताजी नहीं बने थे तब वो मुलायम सिंह थे, है ना? मंत्री थे, सहकारिता का विभाग था उनके पास, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। और ये बर्क उस दंगे में बर्क और बर्क के चेले नेम्ड हुए थे, ये किस पार्टी के थे? बर्क जनसंघ में रहे कभी? बर्क जनसंघ में रहे हो, मुझे पर्चा दिखाओ, मैं ऋषा सिंह से अभी कहता हूं कि ये क्या है। बर्क किस पार्टी के थे? सब पार्टियों में बर्क गए, लेकिन भाजपा में तो नहीं आया ना बर्क। इतना भी घोर माठा ना करो महाराज, ना इतना भी ना करो तर्क के तथ्य के साथ, ये बड़ा मामला गड़बड़। मनीष जी, समय कम है, मुझे लगता है कि अब सरकार को विपक्ष की इच्छा का सम्मान करते हुए संभल में अपनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई को और तेज कर देना चाहिए। आप इससे सहमत है? क्योंकि कांग्रेस भी मांग कर रही है और सपा भी मांग कर रही है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की मांग का सम्मान होना चाहिए और दंगाइयों की धरपकड़ और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा और कुर्की और अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेज कर देना चाहिए। हालांकि संभल में अब चल रहा है बुलडोजर, लेकिन उसकी रफ्तार मुझे लग रहा है और तेज होनी चाहिए। कांग्रेस और सपा की मांग है कि दंडित तुरंत किया जाए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। आज महाराज जी ने सपा और कांग्रेस की डिमांड को सदन में पूरा करा है और जमीन पे भी इसे जल्द पूरा करेगी, क्योंकि सरकार की जो है एक प्रक्रिया होती है न्याय दिलाने की और न्याय लोगों को देने की। सरकार उस प्रक्रिया से चल रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कुएं खोद के निकाले जा रहे हैं, बिजली के पावर हाउस जो मस्जिदों के ऊपर चल रहे थे वो अलग करे जा रहे हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि न्याय का सम्मान कैसे होता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बहराइच के लिए पूछ रहे थे, अगर आज ये महाराज जी का उद्बोधन सुनेंगे सदन में पूरा, तो महाराज जी ने उसका भी जवाब दिया है कि बहराइच की एफआईआर क्यों हुई थी, किन कारणों से हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई है। तो महाराज जी मुझे लगता है संभल में विपक्ष की इच्छा जरूर पूरा करेंगे और जल्द जल्द त्वरित न्याय लोगों को दिलवाएंगे। जी, चंचल जी, आप भी यही चाहते हो? मतलब समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि संभल के जो गुनहगार हैं, पत्थरबाज हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से निर्णायक कार्रवाई हो? मेरे ख्याल से इकबाल महमूद और कांग्रेस ने इसीलिए नोटिस दिया होगा, क्योंकि अपराधियों को बचाने के लिए तो कोई नहीं जाएगा सामने। जी अमिताभ जी, देखिए, संभल बीजेपी के द्वारा सुनियोजित तरीके से कराया गया दंगा है और आप अभी जांचें होंगी, उसकी जब तहकीकात में सारी बातें आएंगी, आपको दूध का दूध का पानी का पानी से बहराइच और दंगा दूध का पानी पानी हो गया था, उसी तरीके से ये भी दंगा आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी धर्म के आड़ में छिप करके राजनीति कर रही है। आपने पूरे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री के मुंह से एक बार भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क का नाम नहीं सुना होगा आपने पूरे उनके भाषण के दौरान। और आपने जो जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने सदन में पूरा जो है एक नैरेटिव सेट करके बोला उन्होंने कि भाई एक संदेश दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री सदन में कई झूठ भी बोले उन्होंने, और मुख्यमंत्री पहली बार झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा, पिछड़ों को बांटने के लिए 86 में 56 यादों की बात करते थे मुख्यमंत्री जी, और जब कहा गया कि पटल करो, अभी तक मुख्यमंत्री पटल नहीं कर पाए हैं।
टेबल नहीं कर पाए। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से करता चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम लोग केवल विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बीजेपी की तरफ बांटने की बात नहीं करते हैं। ठीक और है आप जो चंचल, इतिहास अभी में रुकना जाने की होगा। बात कर रहे हो, मैं जी। इतनी बात मैंने कहा कि आप ठीक मुझे बता दो कि 123 लोगों की हत्या हुई भागदड़ में, जी। उसके जिम्मेदार सरकार नहीं है, और आप 1978 में जाके जिम्मेदारी जो विपक्ष में उसको भी जिम्मेदारी दे रहे हो आप। ठीक, इसके बारे में नहीं पूछ पा रहे हो आप। अभी ठीक है आपने चंचल, देखा अभी होगा रुकना होगा भाई, बहराइच में आगे दंगा बात हुआ, आगे। उसके बारे में ऋचा जी, सरकार को आपने ऋचा एक जी, बार भी ठीक कंसर्न आगे नहीं बात, किया। चंचल आगे बात। अभी आपने देखा ऋचा, होगा सहारनपुर में दंगा हुआ था, हाँ, ठीक है। एक बार भी आपने सवाल नहीं पूछा। ठीक है मुख्यमंत्री चंचल जी, अभी पूछे, रुकना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ऋचा मुख्यमंत्री सिंह, की है। ऋचा सिंह, विषय वही, मुझे लग रहा है विपक्ष भी अधीर है कि संभल में कार्रवाई और तेज हो। तो जनता की मांग, विपक्ष भी जनता ही से आता है, जनता की बेहद मांग पर इस कार्रवाई को और तेज और प्रभावी क्यों ना किया जाए? जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में स्पष्ट कर दिया है कि संभल हिंसा के आरोपी जिन्होंने भी कोर्ट के आदेश को धता बताने की कोशिश की है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ये हवालात और जेलों में जाकर जितना भी उनका समर्थन कर ले समाजवादी पार्टी, लेकिन संभल के एक एक दोषी को कानून सम्मत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहां लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। जिन मंदिरों को इनके सांसदों ने दीवार खड़ा कर छुपाने का काम किया, वो भी सामने आ रहे हैं, और किस तरीके से बाहर से लोगों को बुलाकर हिंसा कराई गई, वो भी तथ्य सामने आए हैं। क्योंकि हिंसा से पहले ही सर्वे के जस्ट बाद वहां पर मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगा दिए गए थे। एक एक व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है, कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, शिक्षा चिकित्सा की आपको बहुत चिंता है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की सांस्कृतिक विरासत को हम किसी को भी उसमें आंच नहीं लाने देंगे। समाजवादी पार्टी चाहे जितना दंगाइयों के पक्ष में खड़ी हो जाए, दंगा उकसाने वाले आपके सांसद बर्फ को स्वयं अखिलेश यादव जी संसद में खड़े होकर कवर फायर देते नजर आए, ये शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता आपको इसका जवाब देगी। जी ठीक, अब समय कम में विवेक भाई, बड़ी हैरानी की बात है, बोले हम 1 घंटा संभल पर बोलेंगे, पत्थरबाजों के लिए लड़ेंगे, लेकिन तुम जब अपनी बात रखना सदन में तो तुम लोहिया अस्पताल से बात शुरू करना और जनेश्वर मिश्रा पार्क पे खत्म करना। क्या गजब बात है भाई, कहां से लाते हो इतना अद्भुत लॉजिक यार, हैं? इतनी बुद्धिमत्ता को तो प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं, खैर ठीक है, नौजवान लोग हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। सदन में अब आवाज नहीं जा रही, अब ऐसे मत चिल्लाओ। सदन में एक व्यवस्था है कि जो विषय नोटिस में आएगा, विवेक जी को याद हो, समझ हो, इस बात की अंदाज होगा, मनीष जी को भी होगा, कि उसी पर उत्तर होता है सरकार का। ठीक, जिस विषय पर स्थगन होता है उसी विषय पर सरकार का उत्तर होता है। इसलिए मैं नए लोगों से अक्सर कहता हूं भाई को लिखते पढ़ते भी रहो। क्या टीवी की डिबेट और मंच का भाषण अलग है। डिबेट अगर रामलाल के किरदार पर है तो श्यामलाल का दबाव कैसे होगा, तो रामलाल पर ही चर्चा होगी ना। खाद में सुन रहा था कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि खाद का मुद्दा उठाएंगे। मुझे उम्मीद थी आज खाद पर चर्चा होगी, किसान पर। बोले ना, संभल पे होगी। रफीक को क्यों गिरफ्तार किया, मुनव्वर को क्यों गिरफ्तार किया? बोले इस पर हम विधानसभा रोकेंगे। कहा जा रहा है कि मंदिर की चाबी रस्तोगी जी पर्यटन करने गए थे, संभल छोड़ के पर्यटन करने गए थे। ये ना समझ लोग इतिहास की आंख में धूल झोंकना चाहते। वो भय और आतंक के कारण हुआ पलायन था, भय और आतंक के कारण हुआ पलायन। वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं संभल में कुछ नहीं हुआ। संभल से हजारों लोगों ने पलायन किया प्राण रक्षा के लिए, अपनी स्त्री की सम्मान की रक्षा के लिए। हमने देखा नहीं संभल और कैराना और मुजफ्फरनगर, हमने 2013 का दंगा देखा है, हमने वो परिस्थिति देखी है। भाषण देना अलग चीज है। 78 का दंगा हुआ, विवेक भाई ने सवाल उठाया कि सरकार किसकी थी, लेकिन वो ये भूल गए कि सरकार
के है का स्टेयरिंग किसके हाथ में था, वो किनके कुल के पुरखे थे, राम नरेश यादव, ये भूल गए, नहीं बोले, क्योंकि बोल दे तो अभी का समीकरण बिगड़ जाएगा। है मुलायम सिंह उस सरकार में हिस्सा मंत्री थे ना, नहीं बोलेंगे आप ना, कड़वा कड़वा थू नहीं, अब नहीं, और मीठा मीठा गप, यही तो है। और उसके बाद आपकी सरकारें आई, मैंने नाम गिना दिए, श्रीपद मिश्रा, विश्वनाथ प्रताप, नारायण दत्त तिवारी, ये आप ही के मुख्यमंत्री थे। ये लोग लूडो खेल रहे थे, इनको समझ नहीं आई कि 184 हिंदू मारे गए, इस पर हमको कुछ करना चाहिए। और एक बात और आई कि क्या करती है विवेक भाई, 33-35 साल पहले मुरादाबाद में एक दंगा हुआ था, क्या उसमें बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग मारे गए थे, क्या बहुत बड़ा दंगा था। और उग्र मुस्लिम भीड़ ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उग्र मुस्लिम भीड़ ने थाना चौकी फूंक दिए थे मुरादाबाद के, क्या उस वक्त लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह आपकी सरकार थी, दिल्ली में इंदिरा जी थी। विवेक जी, आज मैं ये प्रसंग उठाना नहीं चाहता था क्योंकि आज 16 दिसंबर है विजय दिवस, लेकिन ठीक है, अब वक्त है तो ये स्मरण आ गया। उसकी जांच रिपोर्ट सरकारों ने बंद रखी थी, अभी आई है जांच रिपोर्ट, क्या उस जांच रिपोर्ट में भी वही है जो संभल के लिए कहा जा रहा है। 2 मुस्लिम नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई थी, 2 मुस्लिम परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई, जिसने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया मुरादाबाद में। ये भूल जाए, वाल्मीकि समाज के हिंदू मारे गए, थाना चौकी फूंक दी गई, इतना दुस्साहस कहां से आता है। और कभी इस पर भी सोचिएगा, राजनीतिक टिप्पणियां होती रहेंगी। 13वीं शताब्दी से पहले तक भारत में किसी मैसेकर का कोई उल्लेख नहीं मिलता इतिहास में, क्या रामायण महाभारत छोड़ दीजिए, वो कथानक जहां से राजाओं का इतिहास उपलब्ध है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ कि मैसेकर होने लगे, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, कौन लोग आए और फिर मैसेकर होने लगे। कहा जा रहा है भाईचारे में रहो, भाईचारा होना चाहिए। लखनऊ में शिया सुन्नी भाईचारे में नहीं रह पा रहे, क्यों? आज से नहीं, लंबी समय से नहीं रह पा रहे। आपको तो याद होगा विवेक जी, मुहर्रम के जुलूस पर बवाल मचता था कि नहीं, इधर व्यवस्था टाइट हुई, बवाल बंद हुआ है। इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, वहां हिंदू हैं? नहीं। वहां मंदिर की लड़ाई है? नहीं। वहां तो इधर भी मुस्लिम उधर भी मुस्लिम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां नहीं देख रहे? वहां भाईचारा क्यों नहीं हो रहा है? वहां भाईचारा क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई उत्तर देगा? हमको मालूम है इसका उत्तर, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग यहां दूसरे तर्क रख रहे थे उनको भी इसका उत्तर देना चाहिए नैतिक आधार पर, कि अगर वहां कोई गड़बड़ नहीं है तो कम से कम ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो एकता होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। नहीं हो रहा। संभल में बंद कुएं की खुदाई में भगवती पार्वती की प्रतिमा निकल रही है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा निकल रही है, कार्तिकेय की प्रतिमा निकल रही है, लेकिन खंडित। ये किसने डाली? मैं हैरान होता हूं विवेक जी, कभी आप और समाजवादी पार्टी के लिए क्या आप लोगों को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं बचा? आप किस राजनीति के बियाबान में भटक रहे हो मित्र? क्या कांग्रेस और सपा को नहीं बोलना चाहिए था कि मेरा मन दुखता है, मेरी आंख में आंसू आता है जब मैं देखता हूं कि देव प्रतिमाएं खंडित होकर इस बंद कुएं में गाड़ दी गई? नहीं बोलना चाहिए? चुनाव आएगा तो झोला लेके निकल लोगे वोट के लिए, बोले वोट लाओ वोट लाओ वोट लाओ वोट लाओ, है? लेकिन ये सवाल नहीं उठाओगे। क्या शर्म आती है ये सवाल उठाने में किसी को? देव प्रतिमाओं के साथ ये व्यवहार, उनको छिन्न भिन्न करके कुएं में दबाया गया। क्या राहुल जी को नहीं बोलना चाहिए?
प्रियंका जी फिलिस्तीन का बैग लेके चल रही हैं, लेकिन इस पर नहीं बोल लेंगी संभल में ये मूर्तियां खंडित अवस्था में क्यों कैसे आई। चंचल यादव भी नहीं बोल रहे और उनकी पार्टी के बड़े भी नहीं बोल रहे। बोलना चाहिए ना। नहीं, अब नहीं, जब वक्त था तब नहीं बोल पाए, अब तो ट्रेन छूट गई विवेक जी, कांग्रेस की ट्रेन ही छूट गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जब ट्रेन चली गई तब आप स्टेशन पहुंच के पूछ रहे हो कि इस टिकट कहां मिलेगी। अब कहां टिकट मिलेगी, गई ट्रेन गई। जिनके समय में 3,500 सिख मारे गए, वो कह रहे एक अंगूठा किसने काटा था उसे लाओ। गजब बात है। इसका उत्तर ढूंढना चाहिए कि 3,500 हमारे राज्य में कैसे मारे गए। भारत के माथे पर उससे बड़ा कलंक नहीं। संभल में मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से कि विपक्ष की इस मांग का सम्मान करिए, सहस्त्र गुना स्पीड आगे बढ़ा दीजिए, गति दंडित करने में, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा दोषी बचना नहीं चाहिए, सपा भी यही चाह रही है, कर दीजिए। और फिर जब दोषी दंडित हो जाएं तो सच सामने आ जाएगा। तब देश कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देख लेगा, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी देख लेगा, बसपा की प्रतिक्रिया भी देख लेगा। लेकिन क्रिया तेज होनी चाहिए। संभल का कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। जो लोग पुलिस पर पत्थर चलाते हैं विवेक भाई, वो भारत सरकार के माथे पर पत्थर चलाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर पत्थर चलाते हैं। पुलिस व्यक्ति नहीं होती, पुलिस सरकार का, इकबाल का जीवंत रूप होती है। सरकार की देह क्या है? पुलिस। आप उस पर पत्थर चलाएंगे? और ये बड़ी लाख टके की बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि सड़क पर बवाल होता है, घर से गोली चलती है, छत से पत्थर चलता है। ये कौन सी टेक्निक है? घर में गोली और छत पर पत्थर, और टीवी पर बैठकर गंगा जमुना भाईचारा, तंदूरी रोटी रुमाली रोटी, ये नहीं चलेगा ना। बात करो तो सीधी करो। छत पर पत्थर कैसे आए और घर से गोली कैसे चली, चाहे बहराइच में और चाहे संभल में। धन्यवाद।